क्लास हाइब्रिडाइजेशन, और चौथा क्लास है ये अपना, है ना। 3 क्लास ऑलमोस्ट कंप्लीट किए। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, सेकंड नंबर पर हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिटर्मिनेशन करेंगे, एंड थर्ड नंबर हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल समझ लिए हमने। अब उसके बाद पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन और उसमें बॉन्डिंग कैसे होगा, ओवरलैपिंग कैसे होगा ना, वो समझ रहे हैं। चलो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन sp ले लेते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन, तो sp हाइब्रिडाइजेशन सिंपल तरीके से समझो। यहाँ पर क्या होगा, एक s ऑर्बिटल है 1, s ऑर्बिटल और 1 p ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल का शेप कौन सा होता है, स्फेरिकल। p ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, एक्सिस पर होगा, डम्बल शेप। अब ये दोनों ऑर्बिटल क्या होंगे, एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे। जब ये दोनों ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसे हम कौन सा ऑर्बिटल बोलेंगे, sp ऑर्बिटल। अब सिंपल तरीके से समझना, कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, 2 ना, तो नए ऑर्बिटल्स भी कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे। पहले शेप कौन सा था ऑर्बिटल का, अलग अलग था s एंड p का, लेकिन अब जो न्यू ऑर्बिटल बनेंगे उनका शेप कैसा होगा, तो उनका शेप एक लोब लार्जर होगा जबकि एक लोब स्मॉल होगा। तो sp ऑर्बिटल का शेप इस तरह बनाएंगे। अब 2 ऑर्बिटल बना रहे हैं तो इस तरह बना रहा हूं, ध्यान रखना। एक ऑर्बिटल ये और दूसरा ऑर्बिटल ये होगा, तो 2 ऑर्बिटल हो गए। तो ये ऑर्बिटल जो बन रहा है वो कौन सा ऑर्बिटल है, sp, और ये भी कौन सा है, sp। पहले दोनों ऑर्बिटल का शेप अलग, एनर्जी भी अलग थी, लेकिन यहाँ पर जो sp ऑर्बिटल बना उसकी एनर्जी भी सेम दोनों की और दोनों का शेप भी सेम। तो ऐसे ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे हम, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये फिनोमेना को बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। चलो सेकंड नंबर, sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर या sp ऑर्बिटल के अंदर s कैरेक्टर्स कितने, पहले पढ़ा दिया एक बार, s कैरेक्टर और एसिडिक कैरेक्टर निकाल देते हैं। तो कितना होगा s कैरेक्टर, यहाँ पर दोनों 50-50%, तो यहाँ पर s कैरेक्टर कितना है, 50% s कैरेक्टर, याद है ना s कैरेक्टर्स, तो s कैरेक्टर्स कितना है, 50%। नेक्स्ट उसके बाद जियोमेट्री देख लेते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, कौन सी वाली पैटर्न थी sp हाइब्रिडाइजेशन में, ab2, मतलब a एंड b। एंगल कितना था, बॉन्ड एंगल यहाँ पर 180, और जियोमेट्री कौन सी थी, लीनियर, स्ट्रेट लाइन में है तो ओके। तो ab2 पैटर्न होती है मॉलिक्यूल की और शेप होगा लीनियर होगा, ये सिंपल तरीके से। चलो अब 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल 1 जो sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, तो फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं BeF2। एक और एग्जांपल याद रखना CO2, एंड थर्ड एक और CH111CH, इथिलीन। ओके, तो ये एसिटिलीन भी बोलेंगे, इथिलीन है ये। तो तीनों एग्जांपल क्या शो कर रहे हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं। अब इसे ही एक्सप्लेन करना है हमें थोड़ा डिटेल, 1 बाय 1 एक एक के बारे में समझ रहे हैं। चलो सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम BeF2। चलो सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पर, बेरिलियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेरिलियम का, 1s2 2s2 2p0। ओके, कितने फ्लोरीन अटैच होने हैं, इसे 2 ना, तो ओवरलैपिंग समझने की ट्राई करना पहले। तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें तो आउटर मोस्ट की चाहिए ना। अब क्या होगा, बेरिलियम एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2p के अंदर शिफ्ट होगा। तो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे हम, 1s2 2s1 एंड 2p1, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट यहाँ पर होगा। अब बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास जगह आ गई, 2 बॉन्ड बनाने उसे समझना, तो 2 अनपेयर ऑर्बिटल चाहिए थे, तो 2 अनपेयर ऑर्बिटल्स आ गए।
तो यहाँ पर फ्लोरीन क्या करेगा, आसानी से बॉन्ड बना लेगा। लेकिन दोनों ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, दोनों का शेप भी अलग है, दोनों की एनर्जी भी अलग है। मतलब जब ओवरलैपिंग होगी तो प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी उसके ओरिजिनल शेप में। इसलिए अब यहाँ पर होगा क्या, तो 1 s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, ये दोनों मिक्स होंगे। जब ये दोनों मिक्स होंगे तो क्या होगा, न्यू ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, और जो न्यू ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे वही क्या होगा, अपना sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिक्स होकर क्या फॉर्म करेंगे, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। अब ये जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसका ओरिएंटेशन, डायरेक्शन समझना, ओके। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल तो ये वाली पैटर्न से बना रहे हैं, ध्यान रखना। तो बेरिलियम के और हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होंगे, एक ऑर्बिटल ये, सेकंड ऑर्बिटल, ये दोनों sp ऑर्बिटल है। तो ये बेरिलियम के लिए ध्यान रखना, ओके। अब इसके साथ अटैच कौन हो रहा है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल अटैच होगा, आउटर मोस्ट, मतलब कौन सा, 2p ऑर्बिटल होगा, और p ऑर्बिटल मतलब डम्बेल शेप। तो ओवरलैपिंग यहाँ पर होगी इस तरह, दूसरी ओवरलैपिंग यहाँ पर होगी। तो ये किसका ऑर्बिटल है, और वो हाइब्रिड नहीं है, ओके, वो समझना, ओरिजिनल शेप में, उसे और हाइब्रिडाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कौन है, फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, और कौन है ये, बेरिलियम। चलो ध्यान रखना, बेरिलियम का ये कौन सा ऑर्बिटल है जो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, sp, और ये फ्लोरीन का कौन सा, p ऑर्बिटल। तो यहाँ पर बेरिलियम और फ्लोरीन के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कौन से ऑर्बिटल के बीच में हो रहा है, बेरिलियम का sp ऑर्बिटल है और फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल है, उसके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। और कौन से टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है, ये हेड ऑन एंड टू एंड, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अगर इसे इस तरह लिखे आऊं तब भी राइट है, और ऐसे ही लिखते हैं इसे, है ना। तो ये वही पैटर्न है, लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड है, यहाँ पर जो बॉन्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है ना यहाँ पर 1 पेयर, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कैसे हुए वो समझा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये लाइन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और कौन सा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। और यहाँ पर आसानी से हम कह सकते हैं 180, और शेप कौन सा है, लीनियर। तो ये था BF2 के लिए। चलो सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हम CO2 के लिए। क्लियर है, CO2 सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे यहाँ पर। तो चलो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन है, क्यों, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड 2 है यहाँ पर, है ना। तो सिग्मा बॉन्ड है, आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। 2 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ है यहाँ पर, 2 ही होगा, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो चलो अब इसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है, मतलब ये बॉन्ड का ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा, ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2p 2, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने बॉन्ड बनाने हैं, इसे देखो पहले, 4 बॉन्ड बनाने हैं ना। तो किस में जाएगा, ये अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो कार्बन का एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। तो मतलब 4 अनपेयर ऑर्बिटल्स अवेलेबल है इसके लिए, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने, इसे ध्यान रखना, 4 अनपेयर ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, उसे 4 बॉन्ड बनाने। लेकिन sp वाले ऑर्बिटल तो उसे 2 ही चाहिए, मतलब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, सिर्फ ये 2 ऑर्बिटल मिक्स होंगे यहाँ पर, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कौन से पढ़ रहे हैं, हम sp पढ़ रहे हैं।
तो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होंगे और 2 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे जिनका शेप और एनर्जी क्या होगी सेम। और कौन से टाइप का हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करेंगे, एक S है और एक P है तो S। तो ये दोनों का क्या होगा, तो ये अनहाइब्रिड रहेंगे दोनों, समझ रहे हो, ये दोनों अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, मतलब उनको हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत ही नहीं है, वो पाई बॉन्ड फॉर्म करने में जाएंगे। अभी भी समझना, ओके। तो ये क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 पाई बॉन्ड है, तो वो 2 पाई बॉन्ड बनाने के लिए ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। चलो अब दूसरा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p4, मतलब लास्ट में कितने ऑर्बिटल है, अनपेयर ऑर्बिटल कितने बचे, p के 2 बचे ना। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना, यहाँ पर ही लिख लेता हूँ, 1s2 2s2 एंड 2p4, 2p4 मतलब ये दो तो भरे हुए, तो ये 2 ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, समझ रहे हो, ये 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। और कौन से ऑर्बिटल है, चलो मैं इसे px ले लेता हूँ, ये py और ये pz हो गया, इसे मान लो px ले रहा है, ये py एंड ये pz हो गया। तो px और s तो क्या हो रहा है, sp में हाइब्रिड हो रहा है, लेकिन ये दो तो बचे ना। अब चलो कार्बन के लिए ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सिर्फ कार्बन के लिए ऑर्बिटल स्ट्रक्चर समझने की ट्राई करना। चलो फर्स्ट sp ऑर्बिटल बनाएंगे पहले तो कार्बन के लिए, तो उनका डायरेक्शन क्या होगा, ये वाले डायरेक्शन में ले लेते हैं, छोटा लोग यहाँ पर, ओके हो गया ये। अभी भी 2 ऑर्बिटल तो बचे ना कार्बन के, ये py एंड pz, तो py एंड pz कैसे इंडिकेट करेंगे, तो एक y एक्सिस पर उनका शेप कैसा होगा, डम्बेल, जो ओरिजिनल शेप है वही। दूसरा एक और ऑर्बिटल बचा pz, तो उसे कौन से एक्सिस पर ले लेते हैं, pz पर ले लेते हैं, समझना, क्लियर है ना। ये 4 ऑर्बिटल्स तो है ही उसके टोटल, जिसमें से 2 हाइब्रिड है, मतलब ये और ये दोनों हाइब्रिड है, 2 बचे ना, ये py वाला हुआ, ये pz हुआ। ये किसके लिए ड्रॉ किया हमने, सिर्फ अभी कार्बन के लिए। अब ऑक्सीजन के लिए कितने ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के लिए 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ पर इंडिकेट करेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ पर इंडिकेट करेंगे, यहाँ वाला ऑक्सीजन इंडिकेट कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, ओके, ये वाला ऑक्सीजन इंडिकेट कर रहा हूँ। और कितने ऑर्बिटल बताएंगे उसके, सिर्फ 2, उसके कितने ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल है ऑक्सीजन के लिए, और दोनों कैसे हैं, एक y एक्सिस और एक z एक्सिस पर है, ओके। तो फर्स्ट वाला इंडिकेट कर रहा हूँ, ध्यान रखना ये, और सेकंड ऑर्बिटल ये। एक ऑर्बिटल तो बताएंगे ही नहीं हम, रीजन क्या है एक ऑर्बिटल ना बताने का, क्योंकि वो तो फुल है, तो 2 ही ऑर्बिटल बता रहा हूँ मैं सिर्फ। अब समझना यहाँ पर ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है वो, ओके। तो ऑर्बिटल्स क्लियर है ये। एक और ऑक्सीजन का ऑर्बिटल यहाँ पर आएगा, एक और ऑक्सीजन का ऑर्बिटल यहाँ पर इंडिकेट करेंगे सेम पैटर्न से, और ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। चलो बॉन्डिंग कैसे होगा, तो सबसे पहले ये और ये दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी, ये दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी, मतलब कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। अब एक और बचा यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाना है ना, तो अब क्या होगा, इसके बीच में ओवरलैपिंग बताते हम, एक ये अपर लोब है और ये लोअर लोब बन गया है। यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड बनेगा ना, तो ये किसके बीच में बना रहे हैं, हम यहाँ पर बना रहे हैं, और वो वाला क्लियर, और ये दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी, जिसे एक्सटेंड करके मैं इस तरह बना लेता हूँ एक ही डायग्राम में, ओके। अब समझना यहाँ पर स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर समझना यहाँ पर, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच में ये वाला जो ओवरलैपिंग है वो कौन सी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग है, तो ऑक्सीजन का ये कौन सा ऑर्बिटल है, p, और कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल है, ये sp। मतलब यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है उसमें ओवरलैपिंग कौन सा, अरे कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रहा है
तो कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल है sp और ऑक्सीजन का कौन सा है p ऑर्बिटल, उसके बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है। उसी तरह यहाँ पर चले जाओ तो यहाँ पर कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल है sp और ऑक्सीजन का कौन सा है e। तो सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो बता रहा हूँ मैं तुम्हें, यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ, ध्यान रखना। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रहा है, सबसे पहले मैं सिग्मा बॉन्ड इंडिकेट कर रहा हूँ, ध्यान रखना। यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग किस किस के बीच में है, तो कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल sp और ऑक्सीजन का कौन सा, यहाँ पर कार्बन का कौन सा sp और ऑक्सीजन के लिए p, और ये कौन सा बॉन्ड हुआ सिग्मा बॉन्ड। अब दूसरा जो ओवरलैपिंग हो रहा है ये वो कौन सा है, तो पाई बॉन्ड है, और उसमें ओवरलैपिंग कौन सा है, कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल है p और ऑक्सीजन का भी कौन सा होगा p। यहाँ पर कार्बन का p और ऑक्सीजन का भी हाँ एक्सिस जो भी है वो py से pz से, लेकिन हमें ओवरलैपिंग कौन सा हो रहा है वो समझना है यहाँ पर। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्लियर होना चाहिए यहाँ पर। पाई बॉन्ड जियोमेट्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, पाई बॉन्ड जियोमेट्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो इसकी जियोमेट्री कौन सी बन रही है, शेप कौन सा बन रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, एंगल कितना होगा 180, और शेप कौन सा होगा देखिए। तो CO2 के अंदर अगर मान लो CO2 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करना हो हमें तो इस तरह एक्सप्लेन कर सकते। क्लियर है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनाना भी हो तो कैसे होगा, तो कार्बन का एक sp ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, उसके बीच में हाइब्रिडाइजेशन होकर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। लेकिन पाई बॉन्ड जो बन रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो, और कौन से वो भी pp। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन किसके अंदर, CO2 के अंदर।